Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is यशोधरा सिंह जुम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट फॉर जून करंट अफेयर्स. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिछला मंथ कवर किया है, राइट? और इस क्लास में हम नेक्स्ट मंथ का पार्ट 1 जो है कवर करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 MCQs ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है? एंड बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर्स, I and the team of Wings Quran, we are in full support of the age relaxation for all the upcoming JK SSB एग्जाम, चाहे वो JK PSI हो, JK कांस्टेबल हो या फिर वो JK AS का एग्जाम हो, राइट? इसी के साथ लास्ट क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एज आंसर्स, जिसमें से राहुल कुमार जी ने सही आंसर दिया है दैट द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज द नागार्जुना श्रीशैलम which is in the state of Andhra and Telangana, but majority of the Nagarjuna Srisailam Tiger Reserve lies with Andhra प्रदेश, राइट? इसके अलावा बिल्कुल सही, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? इसके बाद नेचर व्लॉग 1423 ने भी सही आंसर दिया है. इसके अलावा आसू आसिफ, उन्होंने भी सही आंसर दिया है. आमिर शाह, उन्होंने भी सही दिया है. सैयद काजमी जी ने भी सही आंसर दिया है. विकास कुमार जी ने भी दिया है. फिर बशीद वानी जी ने भी सही आंसर दिया है. मिन तुषार ने भी सही दिया है. आपके पैसिफिक ओशन 8681, उन्होंने भी सही दिया है. अबरार वानी है, आदिल हुसैन है, आशिक खान है, मुदस्सिर राशिद है, अरुण रानी है. फिर आपके मोहम्मद जो है आसीन मलिक ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है? सो इन सब के मैंने नाम दिए हैं और आज की क्लास में जो आंसर करेंगे उनको भी मैं थम्स अप दे दूंगी उनके करेक्ट आंसर्स पे, ठीक है? एक ने आंसर दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. जी नहीं, दैट इज नॉट द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. द लार्जेस्ट इज नागार्जुना श्रीशैलम एंड द स्मॉलेस्ट इज द बोर टाइगर रिजर्व विच इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? तो शुरू करते हैं जी आज का हमारा पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली उन्होंने एक डिजीज को नोटिफाई किया है अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज दैट वन? इज इट मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज और इज इट रेबीज? तो याद रखना इट इज रेबीज, ठीक है? सो रेबीज बेसिकली एक वायरल डिजीज होता है और अगर इसको इनिशियल स्टेज में इसको नहीं क्योर किया जाए सो इट इज 100% फेटल. अगर इसको जो पहले सिम्टम्स होते हैं उन्हीं में ही इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो ये क्या है? ये एक वायरल डिजीज है और एक जूनोटिक डिजीज है. जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसमिट होता है. एंड रेबीज के केस में 99% ऑफ द ट्रांसमिटर्स आर डॉग. और ये कैसे हो सकता है? आपके सलाइवा, बाइट या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट? उसमें क्योंकि वायरस है ना, सो वायरल डिजीज है, ठीक है? तो याद रखना इट इज रेबीज. और ये कब नोटिफाई हुआ? जून 2024 में ही नोटिफाई हुआ है, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड नो टोबैको डे. हमने बताना है कि ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. इज इट 31 मई, 10th मई, 10th जून या 11th जून? ये टी है, एच है, सॉरी. ओके, सो दैट इज ऑन, दिस इज TH and this is 31st May. So Ministry of Health ने अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे को ऑब्जर्व किया है जो हम 31st May को ऑब्जर्व करते हैं. और अगर हम थीम की बात करें तो थीम फॉर 2024 इज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, ठीक है? सो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री वाज द थीम फॉर 2024 सेलिब्रेटेड ऑन 31st of May every year, ठीक है? All right, next up, question number 3. Indian researchers recently named a species called Parapetra. Parapetra ये एक ही है, चीना नीला ये स्पीशी का नाम है, ठीक है? कहां पे इन्होंने इसको डिस्कवर किया है? अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में. हमने कल भी किया था ना, सियांग वैली जो आपका सियांग रिवर है वो ही एक नेचुरल डिमार्केशन का काम करता है
ऑफ रेड पैंडास, चाइनीज रेड पैंडास एंड द इंडियन रेड पैंडास, ठीक है। सो ये स्पीशी किसकी है, बटरफ्लाई एंट या स्पाइडर या कैट की। तो नीला मतलब ब्लू होता है ना, तो ये भी आपकी एक ब्लू कलर की एंट की स्पीशी है। डिस्कवर कहां से हुई है, अरुणाचल प्रदेश से हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज पंपा लेक। सो पंपा लेक जो आपकी रिसेंटली न्यूज में थी, आपने बताना है ये कहां पे लोकेटेड है, राइट। सो इज इट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। चलो एक काम करते हैं, आज मैं आपको ना यही होमवर्क दे देती हूं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ले लो, इसको देख लीजिए और आप मुझे बताएंगे कि पंपा लेक कहां पर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन इज, ओके बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर जेकेपी कांस्टेबल बैच, राइट। हमारे गांधीनगर एज वेल एज गांधीनगर एंड केनाल रोड दोनों ब्रांचेस में ये चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सो यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ओवर हियर। जस्ट इन केस अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो आप हमको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग आवर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, ठीक है। और वहां पर जाके इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जब भी आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएं, तो वहां पे अगर आप अप्लाई कूपन कोड में यश 10 डालेंगे, सो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक। ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5th इज द 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर, जो एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थी और इनको विजनरी क्वीन भी माना जाता था, ठीक है। ओके, हाँ लिखा है, एंड विजनरी विद द स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, वो उनको अभी रिसेंटली उनका सेलिब्रेट हुआ 300th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। वो कहां की, वो किसकी क्वीन थी, मुगल्स की थी, मराठास की थी, अहोम की थी कि अफगान की थी। तो याद रखना, होलकर्स वर बेसिकली मराठास और ये बिलोंग करते थे फ्रॉम इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश को बिलोंग करते थे होलकर्स। जैसे आपके सिंधियास थे ना, वो भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करते थे। आपके भोसलेस थे, वो नागपुर को बिलोंग करते थे, ठीक है। पेशवाज वर फ्रॉम कानपुर, ठीक है। ऐसे करते करते डिफरेंट मराठा की फैमिलीज थी और होलकर्स वर ऑल्सो मराठा, एंड अहिल्या बाई होलकर बिलोंग्ड फ्रॉम मराठा किंगडम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाते कब है, इट इज 31st मई, और 31st मई 2024 में इनका 300th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। माउंट कैनलोन वॉल्केनो जो रिसेंटली इरप्ट हुआ, वो कहां को बिलोंग करता है, कहां पर? इज इट फिलीपींस, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो याद रखना, ये इरप्ट हुआ है इन द आइलैंड ऑफ निग्रोस, राइट, जो कहां पे है, दैट इज फिलीपींस, ठीक है। सो दैट इज आइलैंड ऑफ नेग्रोस और ये कहां पे है, इट इज इन फिलीपींस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th इज recent research has discovered a new novel protein, right, referred to as Leo, Mio, Neo या Keo, so it is Neo, right। और ये बेसिकली ना एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि ये एक क्रिटिकल प्रोटीन है टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। और आपने आंसर मुझे देना है पंपा लेक का कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। माय गॉड, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा पब्लिश होती है? यूएनईपी, यूएनडीपी, यूनेस्को या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट जिसने हाईलाइट किया है अबाउट द रेपरकशंस ऑफ द increasing global warming, ocean acidification, rising in the sea level and decreasing ocean stratification, ठीक है। इसके अलावा डीऑक्सीजनेशन ऑफ आपके ओशन वाटर, उन सबको हाईलाइट किया है और ये रिपोर्ट रिलीज होती है बाय यूनेस्को, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप महारानी टेम्पल, ठीक है, जो रिसेंटली न्यूज में था, आपने बताना है ये कहां पे है। इज इट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या जम्मू कश्मीर? तो याद रखना, महारानी टेम्पल बिलोंग करता है फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जो जून 2024 में न्यूज में भी था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अप ओंग ट्राइब बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अंडमान या ओडिशा? तो याद रखना, ओंग ट्राइब जो है ये बिलोंग करती है टू द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और अगर आपको अंडमान और निकोबार में भी पूछा जाए ना, तो ये डोमिनेंट है इन द लिटिल अंडमान,
ठीक है, दैट इज द ओंग ट्राइब. ठीक है, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज God. Okay, so before I move forward, guys, our offline batches for NT has also started और पटवारी की टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं और JKPSI और पटवारी दोनों का हमने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं. हमारे गांधीनगर और केनाल रोड दोनों ब्रांचेस में है. ये आपको नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है. द टाइमिंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर. तो अगर आप चाहें यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. क्लासेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए. राइट, इसी के ही साथ अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया, सब्सक्राइब करिए हमारे एप्लीकेशन पे जाकर एंड अप्लाई द कूपन कोड YASH10 फॉर अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर, क्या हो रहा है ये, 11. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? 6 जून, 5 जून, 7 जून या 10 जून? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, एवर सिंस 1973 से. राइट, और जो आपका दिस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, अगर हम उसकी थीम की बात करें, थीम फॉर 2024, सो दैट इज योर लैंड रेस्टोरेशन, desertification and resilience. ठीक है, and drought resilience. ये है आपका थीम फॉर 2024 फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. फाइन, ओके. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 12. द 900 मेगावाट अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट कहां हुआ है? ईस्टर्न नेपाल में. ठीक है, विद ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ इंडिया. ठीक है, विद कंस्ट्रक्टेड विद इंडियन असिस्टेंस. आपने बताना है कि अरुण, क्योंकि अरुण इज द नेम, तो अरुण इज द रिवर. वो किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है? कोशी, काली, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो याद रखना इट इज कोशी. ठीक है, कोशी या कोसी ऐसा भी लिखा हो सकता है. सो इट इज अरुण की, अरुण इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोशी. ठीक है, कहां पे? नेपाल है जी. राइट, next up, question number 13. Mongla port recently been in news. right, आप recently been in news, आपने बताना है ये कौन सी कंट्री का पोर्ट है. इज इट इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश या भूटान? सो मोंगला पोर्ट इज योर बांग्लादेश. ठीक है, और ये बेसिकली पोर्ट बन रहा है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर विच इज पासुर रिवर एंड योर मोंगला रिवर. ठीक है, उनके ही कॉन्फ्लुएंस में ये बन रहा है, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस में. ठीक है, एंड दिस इज बांग्लादेश. ठीक है जी. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14 इज चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसके द्वारा जो है ये रिलीज की जाती है? इज इट यूनिसेफ, इज इट यूनेस्को, इज इट वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को? हाँ, यूनिसेफ एंड यूनेस्को. बताओ किसके द्वारा? सो इट इज बाय यूनिसेफ. अरे ठीक है, सो इट इज रिलीज्ड बाय यूनिसेफ. आई थिंक यहाँ पे कुछ तार का इशू आ रहा है. रिकॉर्डिंग हाँ हो रहा है. ठीक है, ठीक है, तो इट इज यूनिसेफ. ठीक है, हेडक्वार्टर्स का यूनिसेफ के, इट इज न्यूयॉर्क. क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 15 is Subansari is a major tributary of who? गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र या कृष्ण? तो याद रखना इट इज अ मेजर एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. ठीक है, और इसको नहीं, सुबानसिरी को हम ना गोल्ड रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमको पता है बहुत विटी है ब्रह्मपुत्र एंड सुबानसिरी एज वेल. सो जब ये जो डस्ट वगैरह है ना, उसकी वजह से इसको हम गोल्ड रिवर कहते हैं, बिकॉज ऑफ द डस्ट. ठीक है, गोल्ड नहीं मिलता इसमें. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 9 जून, 8 जून, 29 जून या 10 जून? सो वर्ल्ड ओशन डे को सेलिब्रेट करते हैं हम 8 जून को. और अगर हम बात करें व्हाट इज द थीम फॉर 2024, इट इज अवेकन डीप डेप्थ्स, अवेकन न्यू डेप्थ्स. ठीक है, इट इज अवेकन न्यू डेप्थ. ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 17. विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिलोंग्स, जो न्यूज में था, बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका, सो इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और वीरांगना दुर्गावती जो है ये हमारा क्वाइट रिसेंटली ही बना है, आई थिंक 52nd था या 53rd टाइगर रिजर्व था ये हमारा, तो याद रखना इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। 18th, द डीप ओशन मिशन, जो एक इंडिया का इनिशिएटिव है टू एक्सप्लोर एंड हार्नेस द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। हमने कल किया था ना समुद्रयान कुछ टाइम पहले, मत्स्य, राइट, ये सब क्या है, ये सब डीप ओशन मिशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपने बताना है इसको यूनियन कैबिनेट ने कब अप्रूव किया, 22 में, 21 में, 20 में या 14 में, सो इट इज इन द ईयर ऑफ 2021, ठीक है, डीप ओशन मिशन। Next up, 19th, and Indian Air Force contingent participated in the exercise Red Flag 2024, right? किसके साथ होती है ये? इंडिया एयरफोर्स की यूके एयरफोर्स के साथ, यूएसए के साथ, बांग्लादेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सो इट इज इन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द यूएस एयरफोर्स, ठीक है, रेड फ्लैग। Okay, next up, 20th, the International Organization of Migration, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? सो IOM, ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल में है, दैट इज कनाडा, पेरिस में है, जेनेवा में है या न्यूयॉर्क में है, तो इट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, राइट। सो गाइस ये थे हमारे आज के 20 MCQs। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपना होमवर्क बताना है, पंपा रिवर वाला, राइट, पंपा लेक वाला, और दूसरा आपने अपना स्कोर भी शेयर करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज बेनिफिट कर रही हैं, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द लेक्चर सीरीज विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक द सेशन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक टू अस, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय।